पिता नहीं थे, लेकिन जब उसके लिए रवि का रिश्ता आता है तो वो खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है। हमारी रति की ओर से तो हाँ है, उसे रिश्ते से कोई परेशानी नहीं। वैसे भाई साहब, क्या हुआ था आपकी बीवी को? बस बहन जी, वो क्या है कि ये बोलकर होने वाले ससुर की आंख भर आती है। क्या है माँ, आप भी ना। पापा जी, ये पानी लीजिए। और तुम क्या खाओगी गुड़िया? गुड़िया रवि की छोटी बहन थी। वो रति को देख रही थी, रति अपने होने वाले ससुर को, और रवि वो तो सिर्फ रति को ही देख रहा था। और हो जाती है शादी। शादी के बाद तुमने ऐसे घर में शादी करने को क्यों हामी भरी, जहाँ सास नहीं है, जहाँ तुम पर ही सारी जिम्मेदारी आ जाएंगी? पापा जी को देखकर, पता है मेरे पापा नहीं है, लेकिन पापा जी को देखकर मुझे लगा कि पिता का प्यार मिल जाएगा। वहीं गुड़िया को भी तो मेरी ज़रूरत थी। रवि रति की बात सुनकर गर्व महसूस करता है कि उसके जीवन में रति जैसी लड़की आई है। फिर अगले रोज से, अरे बेटा तुम रहने दो, कल ही तो शादी होकर आई हो और आज मैं बनाता हूँ ना। पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? अब तो मैं आ गई हूँ, मैं चाय बनाती हूँ, आप बैठिए। तभी गुड़िया आ जाती है। भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। रति गुड़िया के हाथ में खाने का टिफ़िन पकड़ाती है और थोड़े पैसे भी देती है। ये कुछ पैसे रखो, और हाँ, वक्त से आ जाना। गुड़िया रति का हाथ पकड़कर रोने लगती है। रति बेटा, उससे माँ की याद आ गई। वो भी ऐसे ही इसका ख्याल रखा करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद से तो। रति गुड़िया को गले लगा लेती है। मैं हूं ना, कोई भी ज़रूरत हो तो बताना। ठीक है भाभी। भाभी नहीं, भाभी माँ, ठीक है। गुड़िया भाभी के पैर छूकर निकल जाती है। रति पूरे घर का ख्याल रखती। कल की बेटी आज बहू बनकर पूरे घर का अच्छे से ख्याल रखने लगी थी। मेरी तो किस्मत खुल गई जो तुम मेरी बीवी बनकर आई हो। रति भी रवि का हर काम में साथ देती। फिर एक रोज़ गुड़िया कॉलेज से आती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वो रो रही होती है, जिसे रति देख लेती है। अरे क्या हुआ गुड़िया? गुड़िया! भाभी माँ। ये बोलकर गुड़िया रति के गले लग जाती है। देख बेटा, जब तक तू बताएगी नहीं मैं कैसे समझूंगी कि क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? भाभी, मैं राहुल से प्यार करती हूँ, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे। राहुल? राहुल कौन है गुड़िया? क्या करता है? और उसके घर तक बात पहुंच गई और हम में से किसी को पता भी नहीं है? भाभी, वो मेरे कॉलेज में है, लेकिन राहुल की माँ का कहना है कि वो अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करेगी जिसकी माँ हो, क्योंकि जिनकी माँ नहीं होती उन्हें कोई काम करना नहीं आता। वो किसी का ख्याल नहीं रख सकती। ये क्या बात होती है? मैं चलूंगी तेरे साथ बात करने, चल। रति गुड़िया के साथ राहुल की माँ के पास जाती है और उनसे बात करती है। भाभी कब से माँ बनने लग गई? अरे आता क्या है इसे? खुद इसने कहा कि इसकी माँ के जाने के बाद इसके पापा रसोई संभालते थे, और अब भाभी। हाँ, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि गुड़िया पढ़ने में अव्वल है और हम चाहते हैं कि वो कोई बड़ी अधिकारी बने। फिर तो आंटी जी एक क्या 10 नौकर इसके लिए काम करेंगे। और क्या आप नहीं चाहती कि आपकी होने वाली बहू बड़े ओहदे पर काम करे? देखो, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर इसको राहुल से शादी करनी है तो पहले इसे अपने अंदर बहू के गुण लाने होंगे, जो सिर्फ माँ ही सिखा सकती है, भाभी नहीं। गुड़िया भाभी की ओर देखती है। आंटी जी मुझे ये बताओ कि आप कौन से गुण की बात कर रही हो जो गुड़िया में नहीं है? खाना बनाना ही ना? तो आप रोका तो करो। शादी तक ना इसे मास्टर शेफ़ बना दिया तो मैं इसकी माँ यानी भाभी माँ नहीं। क्यों गुड़िया? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और खाने के साथ साथ पहनना ओढ़ना भी, ये सूट वूट नहीं चलता हम लोगों के घर में। रति को राहुल की माँ अच्छी नहीं लगती और साथ में चुपचाप खड़ा राहुल भी उसे ठीक नहीं लगता। क्या करते हो राहुल? ये क्या मतलब हुआ? अरे लड़का कुछ करे तुम्हें क्या मतलब? कौन सा माँ हो तुम इसकी? और कल को कुछ ना भी करे तो तुम थोड़ी ना पालोगी। मैं कुछ नहीं करता, बस गुड़िया के आसपास रहता हूँ।
रति को तो राहुल बिल्कुल पसंद नहीं आता, ना ही उसे राहुल का परिवार। वो घर आती है। गुड़िया, एक बात पूछूं? राहुल में तुमने क्या देखा? वो ना अच्छा कमाता है, ना ही अच्छा दिखता है। उसकी माँ का भी बर्ताव ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बेटी बनाकर रखे। मैं नहीं चाहती कि तुम उस घर की बहू बनो। गुड़िया को रति की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो रति से नफरत करने लगती है और फिर उसकी कोई बात भी नहीं सुनती। बेटा गुड़िया, क्या बात है? आजकल तुम कॉलेज से देर से आती हो, भाभी की बात का जवाब भी नहीं देती। पता है जब तक तू नहीं आ जाती वो खाना भी नहीं खाती। मैंने किसी को खाना खाने से मना नहीं किया है। उनको मेरी खुशी से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। भाभी कभी माँ बन ही नहीं सकती। रति की आंख में आंसू आ जाते हैं। पिता रूप ससुर उसके सर पर हाथ रखते हैं और गुड़िया के पीछे उसके कमरे में जाते हैं। पापा ये बहुत बनती है ना, बड़ी माँ बनने का नाटक कर रही थी। मैंने माँ समझकर इन्हें अपना समझा, लेकिन ये क्या हुआ है गुड़िया? क्या कर दिया रति ने? मुझे पता तो चले। रहने दो पापा, जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। सब बोला होगा उन्होंने आपको, और वो भी नमक मिर्च लगाकर। पिता को तो सच में नहीं पता था कि आखिर उनकी बेटी क्या बात कर रही थी। पिता बेटी से 2-4 बात पूछते हैं और गुड़िया सारी बात पिता को बताती है। पर रति सही तो कह रही है। तुम्हारी माँ भी होती तो ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करती। पापा आप भी भाभी की बातों में आ गए। मेरे लिए तो माँ जिंदा नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि पिता भी मेरे नहीं रहे। मैं किसी से बात नहीं करूंगी। गुड़िया की बगावत राहुल के लिए बढ़ती ही जाती है। वो एक लड़की है और उसे घर का कोई मर्द समझाए भी तो क्या और कैसे, तो जिम्मा दिया जाता है रति पर। रति, गुड़िया से बात करो ना। माँ का भी सपना था कि वो कोई बड़ी अधिकारी बने, अच्छी पढ़ाई करे। ये क्या शादी वादी के चक्कर में पड़ रही है? उम्र ही क्या है इसकी? शादी भी ऐसे परिवार में करना चाहती है जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। रति तुम ही कुछ करो बेटा, तुम ही कर सकती हो। रति शांत हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि वो माँ बनकर सोचे या दोस्त या फिर भाभी। फिर एक शाम, रति बेटा, गुड़िया बाहर जाना चाहती है पार्टी के लिए अपने दोस्तों के साथ, लेकिन तुमसे डर रही है कि तुम कहीं रवि को ना बता दो। रति कुछ नहीं कहती। जाने देते हैं, इतनी भी सख्ती ठीक नहीं है। पिता की इजाज़त से गुड़िया चली तो जाती है, लेकिन लौट कर नहीं आती और पूरा घर परेशान हो जाता है। फिर अगली शाम को गुड़िया का फ़ोन आता है। भैया मैंने राहुल से शादी कर ली है, आप बोलो तो घर आऊं, नहीं तो हम दूर जा रहे हैं। लो राहुल से बात करो। रवि रति को फ़ोन देता है। वो क्या है ना भाभी जी, हम दोनों ने शादी कर ली है। अब मानो या ना मानो, मैं तो दामाद हो गया आपका। तो बोलो तो आ जाते हैं। रति दोनों को घर पर बुलाती है। पापा जी गुस्सा मत होइए, अब जो होना था सो हो गया। अब तो इज्जत से गुड़िया की शादी कर देते हैं। दोनों परिवार के बीच बैठकर बात हो रही थी। तभी गुड़िया की होने वाली सास कहती है, मैंने तो इसकी भाभी को पहले ही बोला था कि मुझे तो कोई खास रिश्ता पसंद ही नहीं है, लेकिन गलती हम लोगों की है। तो अब क्या बोले, 2 लाख कम ही दे देना, 20 लाख कैश में रिश्ता पक्का। ये कैसी बात कर रही है बहन जी? अब तो शादी हो चुकी है। तभी तो ना अंकल जी, ओह पापा जी। तभी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। अब तो इज्जत का सवाल है आप लोगों का। अभी ज्यादा बुरा सौदा नहीं है वैसे। हम सौदा नहीं, बहन की शादी के लिए बैठे हैं। गुड़िया राहुल की बात से हैरान हो जाती है। कैसी बात कर रहे हो राहुल? पापा कहाँ से देंगे इतने पैसे? अरे नहीं देंगे तो शादी का वीडियो वायरल कर दूंगा। बहुत खुश लग रही थी तुम उस वीडियो में। रति गुड़िया की ओर देखती है, लेकिन गुड़िया की आंख शर्म से नीचे हो जाती है। मंजूर है, अगर गुड़िया की खुशी आप लोगों के साथ है तो हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। गुड़िया की शादी के लिए रति अपने गहने बेच देती है और गुड़िया की शादी राहुल से हो जाती है। लेकिन क्या गुड़िया शादी के बाद राहुल के साथ खुश रहेगी? जानने के लिए देखिए बिन माँ की ननद पार्ट 2।